हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। तो अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। अब करते हैं प्रॉफिट और लॉस के कुछ और आगे के क्वेश्चंस। तो देखो अपना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, एक व्यक्ति दो घड़ियों को 600 रुपये में खरीदता है। अब कोई व्यक्ति है वो दो घड़ियाँ खरीद रहा है, तो अपन ने मान लिया W1 और क्या मान लिया W2। दो घड़ियाँ हो गई, इनको टोटल कितने रुपए में खरीद रहा है वो 600 रुपये में खरीद रहा है। आ गई बात समझ में, कितने में खरीद रहा है 600 रुपये में। फिर आगे सुनो ध्यान से, पहली घड़ी को 14% की हानि तथा दूसरी घड़ी को 14% के लाभ पर बेचता है। अब देखो ये W1 हो गया अपना पहली घड़ी। अब इस पे अपन को क्या करना है, 14% की हानि पर बेचना है। कितने में, 14% की हानि। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि W1 का कितना आ जाएगा 86%। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो ध्यान से देखना, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा हो 100 रुपये, और मैं ये बोलूँ कि इस पे मुझे 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 25% क्या निकल के आएगा, तो अपना रिजल्ट निकल के आएगा 25। और ये 25 किस में ऐड करेंगे, इस 100 में ऐड करेंगे, तो टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा 125 रुपये। आगे बात समझ में। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 का मुझे 25% लाभ चाहिए, तो मैं क्या कर लूँ, क्योंकि 100 क्या अपने आप में 100% है, तो इसका मैंने कितना एक्स्ट्रा निकाल लिया, 25% एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो 100 का 125% कितना आ गया 125 रुपया। आगे बात समझ में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया प्रॉफिट के लिए। अब लॉस की बात करें तो 100 वाली वस्तु को अगर अपन 20% लेस पे बेच रहे हैं, तो अपन क्या निकाल लेंगे, 100 का 80% निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो रिजल्ट कितना आएगा 80। वैसे भी 100 वाली वस्तु पे अपन अगर 20% की हानि उठा रहे हैं, तो क्या होगा रिजल्ट, उसमें 20% लेस हो जाएगा, तो कितने में बेचेंगे 80 रुपये में। उसी प्रकार मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि W1 की कोई वैल्यू रही होगी, कोई कीमत होगी, और उसको कितने में बेचा, 80 कितना 14% लेस पे बेचा, तो क्या निकाल लिया मैंने, उसका 86% निकाल लिया। आगे बात समझ में। फिर आगे लिख रहा हूँ मैं, रेशियो निकाल रहा हूँ W1 और W2 का। तो W2 को क्या करेंगे अपन, ये बोल रहा है अपन को कि 14% प्रॉफिट पे। देखो इस बार क्या बोल रहा है, 14% प्रॉफिट। तो 100 का 14% प्रॉफिट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट उसको कितने में बेच दूंगा, 114 में। आगे बात समझ में। क्या, इसको 14% हानि पे और इसको 14% लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, अब आगे चलो, इनका रिजल्ट निकालेंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर देंगे अपन। ठीक है, ये मैंने रेशियो में क्यों लिया है, क्योंकि उसने अगले ने बोला है, अगर अपन क्वेश्चन को और आगे ध्यान से पढ़ें तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। कि जितने में ये W1 कोई घड़ी थी, इस पर आपने क्या 14% की हानि उठाई और इसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये कौन सा मूल्य आ गया अपना, बेचने वाला। ठीक है, और ये भी क्या आ गया, इस पे अपन ने क्या है, उसको बेचा है। क्या किया है, बेचा है। जब इसको बेचेंगे और इसको बेचेंगे, तो इनका क्या आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा, जो दोनों का क्या है, सेम है। तो मैंने क्या किया, इनका रेशियो निकाल लिया, विक्रय मूल्य का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। और जो कट रहा है उसको काट दो, इसको 2 से काटोगे तो ये 43 बनेगा। कितना बनेगा, 43। और इसको 2 से काटोगे तो ये कितना बनेगा, ये 5 बार चला गया, और ये कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। अब यहाँ से रिजल्ट आया कि W1 इंटू कितना आ गया, 43, रेशियो W2 इंटू 57, कितना आ गया 57। और W1 और W2 क्या है, इस वस्तु का अपना क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। तो मुझे चाहिए W1 अपॉन W2, तो टोटल रिजल्ट कितना बनेगा, ये आ गया आपका 57 और ये हो गया 43। इससे क्या मतलब निकला, क्या सारांश निकला कि W1 यानी कि W1 का कितना है CP 57 रुपया और W2 का कितना रिजल्ट है 43।
अब मैं दोनों को ऐड करूं कि दोनों को मैं कितने रुपए में खरीद के ला रहा हूं, तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 3 10 हो गया, 5 और 4 9, तो टोटल रुपया कितना बना 100 रुपया। यानी कि टोटल रिजल्ट 100 रुपये रहा होगा, तो उसमें से W1 वस्तु कितने रुपए की है 57 रुपये की, और W2 वस्तु कितने रुपए की है, तो आप बोलोगे 43 रुपये की। बट क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से पढ़ें तो उसमें बोल रखा है कि प्रत्येक 2 घड़ियाँ हैं, इनको आप कितने रुपए में खरीद रहे हो 600 रुपये में, और अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 100 रुपया। तो ये 100 रुपया ना होके कितना रुपया है 600 रुपया है, जो इसके मल्टीपल में कितना है 6 गुना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से निकालेंगे इसका 6 गुना एक्स्ट्रा, तो कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 342 रुपये। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल के आया 342 रुपया। फिर इस 43 की भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 24 और एक कितना होता है 25। तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया 258। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट कितना बनना चाहिए 600 रुपये। तो अपन ऐड करते हैं 258 प्लस कितना 342, तो यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो आ गई बात समझ में कि उन घड़ियों का मूल्य क्या था, पहली घड़ी का 342 रुपया, दूसरी घड़ी का 252 रुपया। एक बार अपन फिर से इसको रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ खरीदता है, W1 W2 उसने खरीदी, कितने रुपए में खरीदी 600 रुपये में खरीदी। पहली घड़ी को 14% की हानि पे, दूसरी घड़ी को 14% के लाभ पर बेचता है। तो पहली का अपन 14% लेस करके चलेंगे तो कितना मान लो 86 रुपये में उसने बेच दी। फिर W2 इसका क्या है 14% एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया 114 रुपया। अपन ने इनको सोल्व आउट किया तो W1 और W2 का रिजल्ट क्या निकल के आया 57 रेशियो 43। ये क्रय मूल्य का ही रिजल्ट निकल के आया। क्यों अपन ने इनको बराबर इक्वल में क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। क्रय मूल्य कुछ रहा होगा, उसका अपन ने एक बार क्या लेस करके निकाल लिया रिजल्ट, और एक बार प्रॉफिट करके निकाल लिया। दोनों का रिजल्ट आ गया कि पहली को अपन खरीद रहे हैं 57 में, दूसरी को खरीद रहे हैं अपन 43 में। तो टोटल रिजल्ट क्या बना 100, जबकि 100 नहीं क्वेश्चन बोल रहा है कितना होना चाहिए 600 होना चाहिए, जो इनके कितने मल्टीपल में है 6 मल्टीपल में है। तो अपन ने निकाला 6 मल्टीपल में करके, तो पहली वॉच का कितना रुपया रिजल्ट निकल के आया 342, और W2 के लिए कितना रिजल्ट निकल के आया 258। दोनों का कितना आया 600। इससे अपन को क्या पता चलता है कि अपना क्वेश्चन क्या है सही है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसके जैसा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना अपना सेकंड क्वेश्चन उसके जैसा ही है, कुछ वैल्यू चेंज है। एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ 480 रुपये में खरीदता है। पहली घड़ी को 15% की हानि पे, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य या फिर उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही बात, एक हो गई W1 प्लस में W2, दोनों को खरीद के लाएगा और कितने रुपए में खरीद के ला रहे हैं, अगला बोल रहा है कि 480 रुपये में क्या कर रहा है वो खरीद के ला रहा है। आगे बात इतनी समझ में। फिर क्या है, पहली घड़ी को 15% की हानि पे, तो अपन निकाल लेंगे W1 का डायरेक्ट, तो कितना आ गया अपने पास 85। 100 में से कितना लेस कर दिया अपन ने 15% लेस कर दिया। रेशियो W2 इंटू 19% का प्रॉफिट यानी कि कितना 119। ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या है इक्वल है। अगर आप उसको पहली घड़ी को क्या 15% की हानि तथा दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचोगे तो आपके पास दोनों का विक्रय मूल्य निकल के आएगा, जो क्या होगा इक्वल होगा।
अब जो ये कैंसिल आउट हो रहा है उसको कट कर दो, तो 85 और क्या है 199 कट रहा है क्या किसी से? हाँ, 17 से कट जाएगा। तो ये कितनी बार कटा? 5 बार। और ये कितनी बार कटा? 7 बार। ठीक है, ये कितना हो गया? 17 पंजो 85 और ये हो गया 17 7 119। अब आगे निकालते हैं W1 और W2 का रिजल्ट निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितना आएगा? 7 रेशियो कितना आने वाला है? 5 आने वाला है, क्योंकि W1 इंटू कितना है? 5 और W2 इंटू कितना है? 7। अपन को चाहिए W1 और W2 का रिजल्ट, तो कितना आ गया? 7 रेशियो 5। अब देखो, अगर पहली घड़ी को अपन 7 रुपये में खरीदे, दूसरी को अपन 5 रुपये में खरीदें, तो टोटल अपनी जेब से कितने रुपए खर्च होंगे? 7 और 5 कितना हो गया? 12 रुपये क्या होंगे? खर्च होंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अगर आप दोनों को खरीद रहे हो तो अपनी जेब से कितने रुपए लग रहे हैं? 480। तो इस 12 को अपन को क्या बनाना पड़ेगा? 480 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो इससे कितना गुना आएगा? तो आप बोलोगे 40 गुना आएगा। 12 चौक 48। तो कितना गुना आ गया? ये 40 गुना आ गया। इन दोनों की भी आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो 5 चौक कितना हो गया? 20। ये 200 रुपये का आ गया रिजल्ट। और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 40 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 7 चौक 28। पहली घड़ी को बेचोगे नहीं, पहली घड़ी को आप खरीदोगे 280 रुपये में और दूसरी को खरीदोगे कितने में? 200 रुपये में। तो टोटल रिजल्ट बन गया अपना 280 और 200, तो टोटल बन गया अपना 480 और है भी कितना? 480। तो ये थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, और पहले की क्लास में भी अपन ने क्या किया था? ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या था? विक्रय मूल्य उसने दिया था और अपन से क्या एक बार प्रॉफिट पे बेच रहा था, एक बार लॉस पे बेच रहा था। उन क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। और हानि भी किस में? उसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो कितना आएगा रिजल्ट? x स्क्वायर अपॉन में 100। लेकिन आप बेसिक से करना, कहीं भी आप क्या क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब करते हैं कुछ आगे वाले क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? थोड़े दिमाग को पजल करने वाले हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। एक व्यक्ति बेहतर वस्तुओं को बेचता है। कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है? बेहतर वस्तुओं को बेच रहा है, यानी कि वस्तुएं बेच रहा है। बेहतर वस्तुएं क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा? 9 वस्तुओं का। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना। मान लो मैं क्या 100 वस्तुएं खरीद के ला रहा हूँ। कितनी? 100 वस्तुएं। अगर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया? क्या हो गया? 100 रुपया। तो ये 100 मेरे लिए क्या है? CP। आगे बात समझ में। अब इन्हीं वस्तुओं को अगर बेचना चाहें, ये CP आ गया। अब क्या करेंगे? बेचेंगे। अगर इन्हें 1 रुपये में बेच दिया तो 100 वस्तुओं को क्या करेंगे अपन? 100 रुपयों में ही क्या करेंगे? बेचेंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? न तो अपन को क्या होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा और न ही क्या लॉस होगा। ये बात समझ में आ गई कि 100 वाली वस्तुओं को अपन 100 रुपये में खरीद के ला रहे हैं और 100 में ही बेच रहे हैं, तो अपन को न तो प्रॉफिट होने वाला है और न ही लॉस होने वाला है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस बंदे ने क्या किया? 72 वस्तुओं को बेच दिया। कितनी वस्तुओं को बेच दिया? 72 वस्तुओं को। अब ये मानो कि अगर 72 को खरीद के लाया, अगर उसने 72 रुपये में ही खरीदा, अगर एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदता है तो 72 वस्तुओं को कितने में खरीदेगा? 72 रुपये में ही खरीदेगा। और जब बेचने की बारी आई तो अगर ये इन्हें 72 रुपये में ही क्या रिटर्न सेल कर दे, तो उसको ना तो प्रॉफिट होने वाला है और ना ही क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है।
आगे बात समझ में, क्या ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। बट क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि जैसे ही वो क्या करता है, बेहतर वस्तुओं को बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितनी वस्तुओं के बराबर, 9 वस्तुओं के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनना, मुझे बेहतर वस्तुएं बेचने पे अगर 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैंने वो बेहतर वस्तुएं बेहतर रुपए में भी नहीं खरीदी। कितने रुपए में खरीदी है, बेहतर से आप क्या करो, 9 लेस करो तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। कितना बचेगा, 61 ही बच रहा है क्या। ध्यान से देखना, देखो बेहतर से कितना लेस कर रहे हो आप, कितना लेस कर रहे हो, 9, तो यह आया 63, तो 61 नहीं आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 63। तो ये बात समझ में आ गई कि उन बेहतर वस्तुओं को अपन कितने में खरीद रहे हैं, 63 रुपये में खरीद रहे हैं, जिससे अपन बेहतर वस्तुएं अगर सेल करें तो हमें क्या हो जाए, 9 वस्तुओं का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अपन को। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में क्या, 100। तो यहाँ से रिजल्ट आया कि 9 का मुझे फ़ायदा हुआ और किस पे हुआ, 63 पे हुआ। तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया, इसको परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। तो ये क्या है, 9 7 63, 1/7, और 1/7 का रिजल्ट कितना होता है, 14 सही 2/7% का क्या निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो एक बार ध्यान से सुनना। अपन ने कितनी वस्तुएं बेची, बेहतर। अगर मान लो एक वस्तु को 1 रुपये में खरीद के लाते तो अपनी जेब से कितने रुपए लगते, 72 रुपये लगते। और जब 1 रुपये में हम उन्हें बेच देते हैं तो कितने रुपए आएंगे अपनी जेब में, 72 रुपये ही आने वाले हैं। बट अपन ने क्या किया, बेचा तो कितना, 72। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि अपन कितने को बेच रहे हैं, 72 को, लेकिन अपन को प्रॉफिट हुआ कितनी वस्तुओं के बराबर, 9 वस्तुओं के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब इन 72 वस्तुओं को अपन 72 रुपये में खरीद के नहीं लाए। कितने रुपए में खरीद के लाए हैं, 63 रुपये में। कितने रुपए में, 63 रुपये में। तो 72 वस्तुओं को अगर आप 63 रुपये में खरीद के लाओगे और जब बेचोगे तो आपको 9 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 9 वस्तुओं का अपन को प्रॉफिट हो गया और किस पे हो गया, 63 पे हुआ। कितने पे हुआ, 63 पे हुआ। तो टोटल रिजल्ट कितना बना, 14 सही 2/7%। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 72 को बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है 9 का, तो 72 को बेचेंगे, 9 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन उसको कितने में खरीद रहे हैं, 63 में खरीद रहे हैं। आगे बात समझ में कि 72 वस्तुओं को अगर अपन खरीदने जाएंगे तो कितने रुपए में खरीदेंगे, 63 रुपये में। जब बेचने की बारी आएगी तो कितने रुपए में बेचेंगे, 72 रुपये में बेचेंगे, जिससे अपन को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 9 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये फॉर्मेट याद रखना आप, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। ये याद रखना कि 72 को बेचा, 9 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका मतलब 72 वाली वस्तु पे अपन को 9 का प्रॉफिट कब हो सकता है, जब अपन उसको कितने में खरीद के लाएं, 63 रुपये में खरीद के लाएं, और जब बेचें तो कितने में बेचा, 72 में बेचा। तो 63 वाली वस्तु को 72 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। 9 का प्रॉफिट किस पे, 63 पे। ये कितना आ गया, 1/7, और 1/7 का रिजल्ट कितना होता है, 14 से 2/7%। आगे बात समझ में, ये फॉर्मेट याद रखना आप। तो अब करते हैं इसके जैसे और क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 72 वस्तुओं को बेचा था और हमें क्या प्राप्त हुआ था, प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। इस बार क्या हुआ है, हानि प्राप्त हुई है। क्या हुई है, हानि प्राप्त हुई है। तो देखो लाभ वाले प्रॉफिट, लाभ वाले में क्या बताया था मैंने, 72 वस्तुएं, ठीक है, इनको बेच रहे हैं कितने में, 72 में ही बेच रहे हैं। 9 का मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मैं इन्हें कितने रुपए में खरीदूंगा, 63 रुपये में। ये बात आप याद रख के चलना। ये हो गया उन वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये हो गया उनका विक्रय मूल्य, और ये आ गया अपना क्या, प्रॉफिट। आगे बात समझ में,
72 वस्तुओं पे अपन को अगर 9 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अपन कितने में खरीद रहे हैं उनको, 63 रुपये में। इस वाले फॉर्मेट में क्या है कि 9 वस्तुओं के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। फिर से ये था पीछे वाले क्वेश्चन के लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हानि है। किसका फॉर्मेट लगेगा, हानि वाला। तो 72 को अपन बेचेंगे, ठीक है। 9 की हमें क्या हानि प्राप्त हो रहा है, क्या हानि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट लूँ कि उसमें से 9 घटा दें और फिर क्या रिजल्ट बचे, 72 रिजल्ट बचे। इस वाले में क्या किया, 63 वाले में क्या किया, 9 ऐड किया, 72 में बेच दिया, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ। इस वाले क्वेश्चन को समझना कि 72, ठीक है, 72 में बेचेंगे तो अपन को क्या होगा, 9 का घाटा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन उसको कितने में खरीद के ला रहे हैं, 81 रुपये में उसे क्या कर रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखना ध्यान से, मान लो मैंने उन 72 वस्तुओं को कितने में खरीदा, 81 रुपये में खरीदा, बेचा कितने रुपए में, 72 रुपये में बेचा। कितने रुपए का लॉस हुआ, 9 रुपये का लॉस हुआ। आई बात समझ में, 9 रुपये का लॉस हुआ किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 81। इसको कैलकुलेट करोगे इंटू 100 तो ये कितना निकल के आया, 1/9। 1/9 का रिजल्ट क्या आता है, 11 सही 1/9%। और ये रिजल्ट आएगा अपना लॉस, जिसको बोलते हैं अपन हानि। आगे बात समझ में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था। 72 को बेचा, 9 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए कितने में खरीदा, 63 में खरीदा। इस बार 72 में बेचा, 9 की क्या हुई, हानि हुई। इसका मतलब कितने में खरीदा, 81 में खरीदा, तब जाके अपन को कितने प्रतिशत की हानि हुई, 11% की क्या हुई, हानि हुई। आगे बात समझ में। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ में, दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओनली फॉर लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। अब करते हैं इसके जैसा और क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ना, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचता है। फिर से वही क्वेश्चन है कि कितने को बेच रहा है, 72 वस्तुओं की सेल कर रहा है। तो उसे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 72 रुपये। कितनी है, 72 रुपये। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे कितने का हो रहा है, 9 रुपये का। वैसे ये वैल्यू तो वस्तुओं में चल रही है, लेकिन अपन रुपयों में लें। ये बोल रहे हैं कि आपने अगर उनको 72 रुपये में बेचा तो 9 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। आई बात समझ में। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, उसके विक्रय मूल्य दे रखा था। यहाँ पे क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। आई बात समझ में, उनको बेचने पे। इस बार दे रखा है इनका क्रय मूल्य। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। तो 72 वस्तुओं को अपन बेचेंगे तो इनको क्या करेंगे, खरीद के भी लाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो 72 पे अपन को क्या हो रहा है, 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे अपन, क्या 9/72, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/8, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 12.5%। तो ये क्या आ गया अपना प्रॉफिट। क्या रिजल्ट निकल के आया है, प्रॉफिट। तो आज वाले जो ये क्वेश्चन थे 72 वस्तुओं को बेचने वाले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वो बेच रहा था तब उसको प्रॉफिट हो रहा था। इस बार बोला है कि 72 को ज्यों ही वो बेचता है तो उसे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर 72 को बेच रहा है तो 72 को क्या कर रहा है, वो खरीद के भी ला रहा है। समझ रहे हो इस बात को, क्या खरीद के भी ला रहा है। कितने में वो हमें नहीं पता, तो खरीद के लाया। फिर एक वस्तु का अगर 1 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा तो 9 वस्तुओं का कितना हो गया, 9 रुपया क्रय मूल्य रहा, क्रय मूल्य हो गया। अब 72 को बेच रहा है तो 72 को ही क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना। देखो ये बेच रहा है
तो बेचेगा कब? जब ये खरीद के लाएगा। तो मान लो उसने 72 खरीदी और 72 ही क्या हुआ, उसने बेच दी। आगे बात समझ में? तो 72 को खरीदी, अगर उसने 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी होगी, क्या 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी होगी, तो क्या होगा, 72 रुपये में वो खरीद के लाएगा और बेचने पे क्या होगा, 72 रुपये को उसने बेच दिया, मतलब कि 72 वस्तुओं को उसने बेच दिया। अब उसने कहा है कि अगर अपन 1 रुपये में एक वस्तु खरीद के ला रहे हैं तो 72 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदेंगे, 72, और एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 रुपये का। तो 72 वाली वस्तु पे अपन को कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे वो 72 रुपये में ही बेच रहा है, 72 रुपयों में नहीं बेच रहा है, ये 72 वस्तुओं को ही बेच रहा है। 72 को खरीदेगा और 72 को ही क्या करेगा, वो बेचेगा। लेकिन खरीदने अपन ने मान लिया कि 1 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है, तो 72 वस्तुओं को कितने रुपये में खरीदेगा, 72 रुपये में खरीदेगा। बट जो ही उसने 72 वस्तुओं को बेचा, तो बेचते हुए उसको क्या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और वो भी कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं। आगे बात समझ में? तो 9 वस्तुओं का फायदा हो गया, क्रय वो 72 खरीद के लाया, तो 9 का फायदा किस पे, क्रय मूल्य यानी कि 72 पे। ये कितना निकल के आया, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे की क्लास में। प्रॉफिट और लॉस की अपनी लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं। जैसे मैंने बोला था कि परसेंटेज के लिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए, और अपना अब क्या टॉपिक हो गया, प्रॉफिट, और क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे बात समझ में? अब परसेंटेज पे भी क्या चल रहा है, काम चल रहा है, और इस पे भी क्या चल रहा है, काम चल रहा है। काम कैसे, उनकी पढ़ाई हो रही है, तो इन पे अब एक एक वीडियो हो रहेगी बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी वीडियो होगी वो, जिसमें क्या, इसमें अपनी 5-6 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। तो उनको उनका रिजल्ट नहीं लेते हुए, यानी कि वो क्वेश्चन ना लेते हुए जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं और बाकी के एग्जामों में वो आए हुए हैं, वो क्वेश्चन लेंगे। इसी प्रकार इस प्रॉफिट और लॉस में इसकी एक क्लास और बनाएंगे अपन, किसकी, डिस्काउंट वाले चैप्टर की, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ी क्लास बना दी जाएगी, और बाकी का आप पढ़ते रहो, ठीक है।